नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी के चुनावी मैदान में कोरोना का टीका मुद्दा बन गया है। इस समय टीकाकरण तो नहीं चल रहा, लेकिन अखिलेश यादव से लेकर अमित शाह टीके की बात कर रहे हैं। जब से खबर आई है कि ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पूरी दुनिया के बाजार से अपना टीका वापस लेना शुरू कर दिया, अखिलेश यादव टीके को लेकर और आक्रामक हो गए हैं। हम आज के वीडियो में राजनीति और एस्ट्राजेनेका की बात करेंगे, लेकिन पहले भारत में इसी टीके को कोविशील्ड के नाम से बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बयान के बारे में बताना जरूरी है। इस कंपनी का बयान इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि 2021 के दूसरे हिस्से से ही बताया जाने लगा था कि कुछ मामलों में टीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कुछ खास तरह के मरीज इस टीके को ना ले। लेकिन क्या ऐसी चेतावनी उस वक्त आपने सुनी थी? किसी होर्डिंग पर, किसी पोस्टर पर इस तरह की बातें लिखी हुई देखी थी आपने? जहां आप टीका लेने गए, याद कीजिए, क्या वहां कोई ऐसा पोस्टर लगा था? किसी ने भी आपको बताया कि कुछ लोगों को टीका नहीं लेना है? वहां तो जो भी लाइन में लगा सबको टीका लगा और सबने खुशी खुशी टीका लगवाया भी। 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दफ्तर और प्लांट गए तो अचानक से यह कंपनी सबकी निगाह में आई। दवा के क्षेत्र में यह काफी बड़ी और नामी कंपनी मानी जाती है। इसके 2 साल बाद इसके प्रमुख आदार पूनावाला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की। उस समय ऐसी मुलाकातें और तस्वीरों से माहौल बनता था कि भारत ने कोई बड़ा कदम उठाया है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीके की खोज से लेकर वितरण पर नजर रख रहे हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रवक्ता का बयान छपा है कि शुरुआत से ही इस टीके के सारे साइड इफेक्ट के बारे में बताया गया था। इस बारे में भी बताया गया था कि खून का थक्का जम जाता है। टीके का पहला चरण जनवरी 2021 में शुरू हुआ। सीरम ने कहा है कि 2021 में पैकेजिंग के भीतर जो कागज होता है, उसे अंग्रेजी में इंसर्ट कहते हैं, उसमें लिखा था कि जिन लोगों को थक्का जमने की शिकायत रही है वे इस टीका को ना लगवाएं। जिनके परिजन कभी खून का थक्का जमने के कारण मरे हों, वैसे लोग टीका ना लगवाएं। 2021 से ही इसकी चेतावनी दी जाने लगी थी। कंपनी तो कह रही है कि वह चेतावनी दे रही थी और इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है कि यह बात सही है कि चेतावनी जारी की गई, लेकिन जिन लोगों को खून का थक्का जमने की शिकायत रहती है वो टीका ना लें, इसका प्रचार आपने कहीं भी देखा था? जिन परिवारों में टीटीएस की घटना हुई वे कह रहे हैं कि टीके लगने के दौरान कोई यह नहीं बताता था कि यह भी हो सकता है। टीका लगवाने वाले के पास कोई तरीका नहीं था कि डिब्बे के अंदर जो लिखा है उसे पढ़ सके। क्या आपने कहीं कोई बोर्ड भी देखा था उस दौरान कि इस टीके का यह साइड इफेक्ट हो सकता है, इस तरह के लक्षण वाले मरीज टीका ना लें? जिन्हें खून का थक्का जमने की शिकायत हो वो टीका ना लें, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये तो अब कहा जा रहा है। क्या तब प्रधानमंत्री मोदी ने टीके को लेकर जो भी संबोधन किए उसमें एक बार भी ऐसी बात कही थी? पैकेट में चेतावनी लिखी होगी, लेकिन आप याद कीजिए जब आप टीका लगवाने गए तो वो चेतावनी आपको दी गई? आपने मांगकर कभी पढ़ी भी कि क्या लिखा है? भारत में जितने लोगों की मौत हुई है और जिन्हें टीके के असर से जोड़ दिया जाता है, सभी मौतों की तो जांच भी नहीं हुई होगी। तो फिर कैसे पता कि जिसे आप नाचते गाते देख रहे हैं वो अचानक मर जाता है, हार्ट अटैक से या ब्रेन हेमरेज से? यहां 2 बातें हैं जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय को अपना पक्ष साफ करना चाहिए। कंपनी ने चेतावनी जारी की है कि जिन्हें भी खून का थक्का जमने की शिकायत रही है वो टीका ना लें, मगर एक दूसरी बात भी कही जा रही है कि टीका लगने के बाद खून का थक्का जम गया और हार्ट अटैक हो गया। आपने किस टीका केंद्र पर ऐसी कोई चेतावनी देखी थी? ये बार बार दोहरा रहा हूं ताकि ये प्रश्न आपके सामने प्रमुखता से उपस्थित हो जाए। यह बात तो अब जाकर सामने आ रही है
कि जिनके थक्का जमने की शिकायत है उन्हें कोविशील्ड का टीका नहीं लेना चाहिए था। भारत में 220 करोड़ डोज लगाए गए, इनमें से 79% डोज कोविशील्ड के थे। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि भारत सरकार का एक आंकड़ा है कि 2021 में देश भर से खून का थक्का जमने की 36 शिकायतें आईं, जिनमें 18 लोगों की मौत हुई। 18 लोगों की संख्या ऐसे बताई जा रही है जैसे कोई बात नहीं। ब्रिटेन में 81 लोगों की ही मौत हुई और 400 से अधिक लोगों को तरह तरह की इंजरी हुई। इतने पर दवा कंपनी को कोर्ट में घसीट लिया गया और कंपनी को मानना पड़ा। भारत में जिन 18 लोगों की मौत हुई, क्या उनके परिवार को पहले पता था कि टीका नहीं लेना है, साइड इफेक्ट हो सकता है? क्या उनके परिवार में खून का थक्का जमने का मेडिकल इतिहास रहा होगा? उन्हें पता था ये सब? ऐसे ही छप जाता है कि 18 लोग मरे और कोई भी आकर कह देता है बड़ी बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, टीका सेफ है, सुरक्षित है, दावा कर दिया जाता है। एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि साइड इफेक्ट होता है और हमने 2021 में ही टीके के पैकेट में इसकी जानकारी डाल दी थी, लेकिन नीति आयोग के सदस्य हैं वीके सारस्वत, उनका बयान छपा है हिंदू अखबार में कि भारत में कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। तो क्या भारत पूरी दुनिया से अलग है? जब उसी कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी मान रही है कि साइड इफेक्ट होता है और उसे भारत में बनाने वाली कंपनी भी मान रही है कि साइड इफेक्ट होता है, तो ये जनाब किस आधार पर कह रहे हैं कि भारत में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ? फिर भारत सरकार का ये आंकड़ा कहां से आया कि खून का थक्का जमने के कारण 18 लोगों की मौत हुई? द हिंदू अखबार की यह रिपोर्ट देखिए। वीके सारस्वत वरिष्ठ वैज्ञानिक बताए गए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया है कि भारत में टीके के बाद का कोई भी बुरा असर रिपोर्ट ही नहीं हुआ। इनका कहना है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, सर्टिफाइड थे, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट रिपोर्ट ही नहीं हुआ है, कम से कम भारतीय आबादी में नहीं हुआ है, ऐसा उनका बयान हिंदू में छपा है। जिस कंपनी ने टीका बनाया वही कह रही है कि साइड इफेक्ट हो सकता है। जिनके परिवार में रक्त का थक्का जमने की मेडिकल हिस्ट्री रही है, उन्हें टीका नहीं लेना था। यह चेतावनी टीके के पैकेट के भीतर लिखी गई थी और ये वैज्ञानिक साहब कह रहे हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो इनके हिसाब से हम मान लें कि भारत में किसी को भी खून का थक्का जमने की शिकायत नहीं होती। यह बीमारी भारत से हजारों साल पहले गायब हो चुकी है। अजीब हाल है इन लोगों का भी। इस तरह के बयान से अच्छा है कि सरकार एक जगह से एक बयान दे। टीके के सुरक्षित होने की बात नहीं है। अगर इसके कोई साइड इफेक्ट थे तो इसका प्रचार क्यों नहीं किया गया? सही और सटीक डेटा के बिना कोई भी विज्ञान या वैज्ञानिक प्रयोग विफल है, उसके प्रति भरोसा पहले या बाद में कम हो सकता है। मई 2021 में टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य जेकब पुलियल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के जो डिटेल हैं उसका अलग अलग डेटा दिया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि टीके को पूरी तरह जांचा परखा नहीं गया, आपात स्थिति में मंजूरी दी गई, इसलिए लोगों की सुरक्षा और ट्रायल का डेटा जारी करना चाहिए। मार्च 2022 में इसी याचिका में प्रशांत भूषण ने कहा कि बिना ट्रायल और टेस्ट किए गए टीके को बच्चे पर लगाना अनैतिक है। इसी याचिका के बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि टीका लगवाना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था? एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर टीके का सर्टिफिकेट मांगा जाने लगा। लोग अपने साथ टीके का सर्टिफिकेट लेकर चलने लगे। उसी समय अपनी याचिका में जेकब पुलियल ने कहा था, सरकार को आगे आकर टीके के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं उसकी जानकारी लोगों से मांगनी चाहिए, अखबारों में विज्ञापन देना चाहिए ताकि एक डेटाबेस तैयार हो सके। क्या उस समय ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा तो किया ही जाना चाहिए और इसका प्रचार भी व्यापक तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक तरीका है। यह अमेरिका की एक वेबसाइट है, वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम, VAERS इसे कहते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि टीका लेने के बाद कुछ दूसरा असर हुआ है
तो इसकी रिपोर्टिंग करें ताकि सरकार को पता चले कि यह टीका किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है। बजाय इन सब बातों के आपको दिन रात मुसलमानों की आबादी से डराया जाता है। कभी ऐसी बातें जोर जोर से बताई भी जाती हैं कि यह सब करना चाहिए, यही वैज्ञानिक तरीका है। आपको लगता है तो आप ऐसी किसी वेबसाइट पर जाइए, रिपोर्ट कीजिए, सरकार आपकी आशंकाओं को दूर करेगी। सारी आबादी को वोट के लिए एक ही आशंका का टीका लगा दिया गया है कि मुसलमान आ जाएंगे या उनकी आबादी बढ़ जाएगी। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन में भी इस तरह की वेबसाइट है जिसे येलो कार्ड रिपोर्टिंग वेबसाइट कहते हैं। किसी भी टीके या दवा का अगर साइड इफेक्ट होता है तो आप इस पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके पेज पर कोविड से जुड़े साइड इफेक्ट को लेकर खास तौर पर एक अलग पेज का लिंक भी दिया गया है। भारत में कोविड के समय एक वेबसाइट बनी थी, cowin.gov.in। इस वेबसाइट पर एक लिंक मिलता है जहां आप टीके के बाद के असर के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। आप भी जरा चेक कीजिए कि यह लिंक अब काम कर रहा है या नहीं। हमसे तो नहीं खुला, हमने अलग अलग लैपटॉप से भी इसे खोलने का प्रयास किया। हमारा सवाल है कि ऐसा कोई लिंक था, कुछ सोचकर ही किसी ने बनाया होगा कि साइड इफेक्ट की बातें आ सकती हैं, तो जानना भी चाहिए। फिर क्यों नहीं इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया? क्या इसका आज भी प्रचार किया जा रहा है? उस लिंक पर लिखा है टीके के बाद के असर की कुछ शिकायतें आई हैं। ये कुछ क्या होता है? क्या एक शिकायत है या हजार शिकायतें हैं? संख्या क्यों नहीं है? जब टीकाकरण चल रहा था तब कई लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को पत्र लिखा कि टीके के बाद जो असर हो रहा है उसकी जांच पारदर्शिता के साथ की जाए और तय समय के भीतर की जाए। अगर इसी तरह से सब कुछ लोगों पर छोड़ दिया जाएगा तो अचानक होने वाली मौतों को लेकर लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, अफवाहें फैलेंगी, आशंकाएं बड़ी होती चली जाएंगी। आपसे यह भी निवेदन है कि यह वीडियो जरूर देखिए, लेकिन हम मेडिकल नीतियों और प्रक्रियाओं के विशेषज्ञ नहीं हैं। जानकारी ज्यादा से ज्यादा मांगिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन ऐसी किसी रिपोर्ट को देखकर ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप भरोसा पैदा करना चाहते हैं तो सरकार से एक प्रक्रिया के तहत सारी जानकारी मांगिए। भारत में भी सीरम ने कोविशील्ड का उत्पादन बहुत पहले बंद कर दिया। कंपनी का कहना है कि वायरस के नए नए रूप आ गए और टीके भी बदल गए। अब कोविशील्ड उपयोगी रहा भी नहीं। लेकिन बात इस टीके के बाद के असर की हो रही है। क्या जिन पर हुआ होगा उन्हें कभी पता भी चला होगा? ब्रिटेन में तो लोग मुआवजा मांग रहे हैं। भारत में उन परिवारों को तो कुछ मिला भी नहीं होगा। 24 घंटा इस देश में मुसलमान का डिबेट होता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ करार के बाद ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से टीका बनाया। ब्रिटेन में यह वैक्सजेवियर के नाम से पंजीकृत हुआ। दुनिया के कई देशों ने इस टीके को मंजूरी दी, लेकिन अमेरिका ने इसे मंजूरी नहीं दी। ब्रिटेन में भी यह टीका 2021 तक बंटा। उसके बाद फाइजर और मोडेर्ना का टीका दिया जाने लगा। जब से यह खबर आई है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में माना है कि इसके कारण कुछ मामलों में खून का थक्का जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अखिलेश यादव इसे अपनी रैलियों में उठाने लग गए हैं। और ये बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन वाला। बताओ, सबके वैक्सीन लगवा दी? वैक्सीन लग गई सबके। और ये हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें दबाव डाल करके इनके वैक्सीन लगवा दी। ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं, प्रेस के लोग हैं, इनके सरकार के लोगों ने दबाव बनाया, वैक्सीन लगवा दी। अब तो यूके के कोर्ट से फैसला भी आ गया है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनका हार्ट फेल जल्दी हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। बताओ, वो जब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे तो वोट किसको देंगे? बताओ, भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जब वो अपना सर्टिफिकेट देखेंगे, बताओ, इनकी जान को खतरे में डाल दिया कि नहीं डाल दिया बीजेपी वालों ने? वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, हमारे जैसे और भी साथी होंगे
हैं कुछ साथी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन बीजेपी ने वैक्सीन वालों से भी पैसे वसूल लिए। बताओ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसे वसूले इन्होंने। कन्नौज की रैली में अखिलेश ने दावा किया कि उन्होंने टीका नहीं लगवाया। उसी कन्नौज में अमित शाह आकर कहते हैं अखिलेश और डिंपल ने टीका लगवाया। अमित शाह कहते हैं कि इस टीके के कारण लाखों लोगों की जान बची। इसे कोवैक्सीन या कोविशील्ड नहीं, मोदी टीका कहते हैं। भाइयों बहनों, जब ये टीके लग रहे थे, अखिलेश बाबू स्टेटमेंट किए कि टीका मत लगाओ, ये मोदी का टीका है, मोदी टीका है। ये तो अच्छा है, अखिलेश जी को यूपी में और कन्नौज में कोई सुनता नहीं है, सबने टीका लगा दिया, बच गए। मगर जब अखिलेश जी ने देखा कि पूरे भारत ने टीका लगाया है, वो चुपचाप एक दिन रात को डिंपल भाभी को लेकर वो भी टीका लगाया है। बोलिए, अरे अखिलेश बाबू, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो। आपके भरोसे अगर उत्तर प्रदेश होता तो लाशों के ढेर लग जाते। ये तो नरेंद्र मोदी है जिन्होंने यूपी और भारत को कोरोना से बचाने का काम किया, बचाने का काम किया। अमित शाह को पहले इसका जवाब देना चाहिए कि क्या उन्हें पता था कि कोविशील्ड का कुछ दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट हो सकता है। उन्हें बताना चाहिए कि इस बात के लिए सरकार ने क्या प्रचार प्रसार किया, जो हमने इस वीडियो के शुरू में बताया। जब से यह खबर आई है कि भारत में कोविशील्ड का टीका जिस कंपनी के साथ करार के बाद बना, उस कंपनी ने दुनिया भर से अपना टीका वापस लेने का ऐलान किया है, अखिलेश यादव फिर से नए सिरे से इस पर बोलने लगे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और रैलियों में भी बोल रहे हैं। सबको वैक्सीन लगवा दी और अब पता लगा है वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम तो वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जिनके वैक्सीन लग गई वो कैसे वापस निकालोगे आप? बताओ, कोई तरीका हो तो बता दो। और जो वैक्सीन लगी उसके बाद जो सर्टिफिकेट में फोटो लगी, वो बताओ फोटो हट गई कि नहीं हट गई? कम से कम हम तो बच गए, हमने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। हमारे जैसे हो सकता कुछ साथी हों। बताइए कैसी सरकार है। अखिलेश यह भी मुद्दा उठा रहे हैं कि टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया। आरोप लगाते हैं कि पैसे के लिए टीके को मंजूरी दी गई और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। टीके के साइड इफेक्ट होते हैं, कोविड के भी होते हैं। कोविड के बाद कई लोग तरह तरह के लक्षणों और बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिन्हें लॉन्ग कोविड कहा जाता है। मगर अचानक किसी छरहरे व्यक्ति के युवा खिलाड़ी के हार्ट अटैक से मर जाने की घटना ने टीके को लेकर दहशत तो बना ही दी है। भारत में जब टीका लग रहा था तब लोगों ने पूरा भरोसा किया, मगर उसके बाद के बुरे असर के कारण लोग अपने तरीके से कुछ मामलों में टीके के असर को जोड़ने लग गए। हाल ही में कलाकार श्रेयस तलपड़े ने तो बाकायदा बयान जारी कर दिया कि उनके हार्ट अटैक का संबंध टीके से हो सकता है। वो कह रहे हैं कि वे इस थियोरी को नकार नहीं सकते कि टीके के बाद लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि श्रेयस कलाकार हैं, वैज्ञानिक नहीं हैं, ना डॉक्टर हैं। टीके पर धार्मिक या अन्य कारणों से सवाल उठाना उचित नहीं, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर किसी भी दवा को, किसी भी टीके को कभी भी चुनौती दी जा सकती है और दी भी जानी चाहिए। तभी तो किसी दवा की मंजूरी से पहले सख्त प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कोरोना के समय की चुनौतियां काफी अलग थीं, लोग मरते जा रहे थे, इसलिए कुछ देशों में टीके की मंजूरी की प्रक्रियाओं में ढील भी दी गई।
यह खबर स्क्रॉल की है 2 जून 2021 की। लिखा है, भारत ने विदेशी टीके को मंजूरी देने के लिए नियमों में ढील दी। इससे सिप्ला कंपनी को फायदा हो सकता है ताकि टीके की कमी पूरी की जा सके। नियम है कि हर विदेशी टीके की हिमाचल प्रदेश के कसौली के सेंट्रल ड्रग्स लैब में जांच की जाएगी। इस नियम से भी फाइजर के टीके को छूट दी गई। उस समय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी का बयान छपा है कि भारत में टीके की जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ में रॉबर्ट मैड्रिक और पैट्रिक सावेर की रिपोर्ट छपी है कि एस्ट्राजेनेका दुनिया भर से अपना टीका वापस ले रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही दुनिया भर में खबरें छपी हैं। कंपनी ने कहा है कि टीका वापस लेने का फैसला पूरी तरह से व्यावसायिक है क्योंकि वायरस बदल गया है और उसके दूसरे अच्छे विकल्प आ गए हैं। यह सफाई हो सकती है, लेकिन तभी क्यों टीका वापस लेने की खबर आई जब कंपनी ने 1 महीना पहले ब्रिटेन की अदालत में माना कि टीके के कारण कुछ दुर्लभ मामलों में खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। खून का थक्का जम जाने से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। जिस टीका को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा यह ब्रिटेन के विज्ञान की जीत है, इससे 60 लाख लोगों की जान बची है, लेकिन 50 पीड़ित परिवारों ने मुकदमा कर दिया कि टीके के कारण लोगों की जान गई है। दूसरी कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। ब्रिटेन में खून का थक्का जमने से 81 लोगों की मौत हुई। 400 से अधिक लोगों में VITT हुआ। VITT यानी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसिस। इस दुर्लभ बीमारी में कुछ लोगों में टीके के कारण खून के थक्के जम जाते हैं, जिससे दिल का दौरा या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बन सकता है। कंपनी अपनी तरफ से इसे बीमारी नहीं मानती। दुनिया भर में इसे लेकर वैज्ञानिक समुदाय में बहस हो रही होगी। आंकड़ों की बात कही जा रही है, आशंकाओं को दूर किया जा रहा है। और भारत में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद किस तरह की रिपोर्ट बना रही है, उसका नमूना भी आपको बताता हूं। यही है वो रिपोर्ट कि भारत में मुसलमानों की आबादी 33% से अधिक की रफ्तार से बढ़ी है। पिछली जनगणना के तमाम आंकड़ों से पता चलता है कि आबादी बढ़ने की रफ्तार दोनों समुदायों में घटी है, लेकिन यहां एक रिपोर्ट आ गई है और अलग तरह की गणना के आधार पर दावा कर रही है कि आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की। तो एक तरह से आबादी बढ़ने का भूत इस चुनाव में खड़ा कर ही दिया गया। क्या 40% की रफ्तार से 43% की रफ्तार से कोई आबादी बढ़ सकती है? यह भूत क्यों खड़ा किया गया, आप समझते हैं। जब यह देश दिन रात मुसलमान और उसकी आबादी को लेकर व्यस्त रहेगा तो किसे पड़ी है कि टीके के असर से कितने लोगों की जान जा रही है। अपनी सुरक्षा और सेहत का ठिकाना नहीं, लेकिन हिंदू सुख में डूबी जनता को मुसलमानों की आबादी के नाम पर नया दर्द दिया जा रहा है, ताकि इसे ठीक करने के नाम पर उसी पुराने डॉक्टर की राजनीति को हवा मिले, कुर्सी मिले और हिंदू सुख का विस्तार हो। क्या हिंदी प्रदेश के पाठक, दर्शक, वोटर अब इसी लायक बचे हैं? उनकी जरूरत अब यही है कि जब वोट ना मिले तो 50 साल से मुस्लिम आबादी के भूत को उनके आंगन में ले जाकर फिर से नचवा दो, ये नाचने लग जाएंगे। ये हालत हो गई है हिंदी की जनता की। शर्मनाक है। 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, अभी तक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन आबादी का नया अध्ययन पेश कर दिया गया। जब यही जरूरी था तो जनगणना क्यों नहीं हुई? 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई, इस पर सरकार को बताना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। भारत में वैज्ञानिक चेतना के सत्यानाश को अब आप नहीं रोक सकते हैं। पूरा चुनाव एक समुदाय के नाम पर लड़ा जा रहा है। देखना चाहिए कि यहां के वोटर में कितनी भूख है कि वे कब तक मुसलमान के नाम पर चुनाव निकालते रहेंगे और सड़कों पर लोग सांड से मरते रहेंगे, अस्पताल में टीके से या बिना इलाज के मरते रहेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।